हेलो माय डियर व्यूअर्स, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से लेके आ चुकी हूँ कोरियन चाइनीज़ ड्रामा स्वीट कॉम का थर्ड पार्ट। चलिए सीधे ड्रामे की ओर। डैड उसके भाई के पास जाके उसे पूछता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी। फिर वो गुस्से में कहता है आपने उससे लड़ा क्यों नहीं। मिंगटन उससे कुछ भी नहीं कहता। बाहर जाते हुए आंकड़ों कहते हैं मुझे सबको डरा के रखना होगा क्योंकि सब फिर मुझसे डरेंगे। बचपन में पुलिस ने मुझे काफ़ी डराया है, अब मैं सबको डराऊंगा। यह कहते हुए वो जाने लग जाता है। तभी सुनहा और उसके दोस्त हाथ में हाथ डाल के जा रहे होते। रो उसे देखकर कहता है एक दिन मुझे भी ऐसा होना है, इसीलिए तो मैंने कॉलेज के पहले ही दिन बॉक्सिंग क्लब में मेंबरशिप ले ली है। दूसरी ओर मिंगटन अपने घर में होता है। वो सोचता है मैंने उससे फाइट क्यों नहीं की। फिर वो सोचता है नहीं, मुझे फाइट नहीं करनी। भी मिंगटन का भाई आ जाता है और मिंगटन से कहता है आप तो हमें हमेशा स्ट्रांग रहने के लिए कहते हैं, फिर आप क्यों नहीं स्ट्रांग रहे। आपने उससे फाइट क्यों नहीं की। मिंगटन गुस्से में कहता है अगर मैं फाइट करता और मुझे कुछ हो जाता तो फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। तुम्हें पता है हमारे पापा भी फाइट करते थे, इसीलिए हमारी मम्मी ने उन्हें छोड़ दिया। यह सुनकर उसका भाई रोने लग जाता है, वहाँ से चला जाता है। अब मिंगटन को फ्रैंकियों के ख्याल आता है। उसने कहा था तुम्हें बॉक्सिंग सीखनी चाहिए। अगले सीन में हमें बयूनो को दिखाया जाता है। वह जिम में जाकर अपने पूरे बॉडी पर तेल लगाकर अपनी मसल्स दिखाने लग जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ की सारी लड़कियां चली गई है। फिर वो सोचता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं भी तो मिंगटन जैसा लड़का हूँ। तभी मिया आती है और कहती है स्पोर्ट्स कॉलेज, यहाँ लड़कियां ही इतने सारे मसल्स लेके घूमती है और तुम उन्हें मसल्स दिखा रहे हो। और मिंगटन तो काफ़ी इनोसेंट है, सभी लड़कियां उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है और वो हमारे स्कूल का फर्स्ट लड़का है। बयूनो कहता है तो फिर मैं सेकेंड हूँ। मिया कहती है तुम्हारा एडमिशन सबसे लास्ट में हुआ था इसलिए तुम लास्ट में ही हो। और कहती है ये तेल कोई फ्री में नहीं मिलता, ये पोस्ट लेना। और वहाँ से चली जाती है। बयूनो का उस पर पैर बढ़ता है, वो गिर जाता है। इस सीन में हमें एमएमए क्लास दिखाई जाती है। वहाँ पर कोच हमें क्यों सीखना चाहिए ये कह रहे होते हैं। वो कहते हैं फियांगी इसमें माहिर है, इसीलिए फियांगी इसका डेमो देंगी। में से किसी को बुलाते हैं। तभी बयूनो हाथ खड़ा करता है और फियांगी को देखकर कहता है कॉलेज के पहले दिन में रेडी नहीं था, इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। तभी फियांगी उसे उठाकर नीचे पटक देती है। अब सर डेमो के लिए किसी और को आने के लिए कहते हैं। तभी बयूनो कहता है किसी और की ज़रूरत नहीं, मैं ही करूँगा। डेमो देते देते वो अच्छे से धुलाई खा रहा होता है। फियांगी बयूनो को इस तरह मारते हुए देखकर सभी लोग और मिंगटन हैरान हो जाता है। ये कितनी स्ट्रांग है, यह मिंगटन सोच रहा होता है। यहाँ पर जाओमी और मिया किताबें पढ़ रही थी। किसे अपने बातों से कैसे कन्विंस करना है इसके बारे में वो किताबें पढ़ रही होती है। तभी वहाँ पर मिंगटन आता है। मिंगटन को आते हुए देखकर मिया उछलने लग जाती है। तभी जाओमी कहती है अब इसका कुछ फ़ायदा नहीं, हम पहले यह किताबें पढ़कर किसी को कन्विंस कैसे करना है यह सीख लेते हैं। और वो भागने लगती है। भागते हुए देखकर मिंगटन भी उनके पीछे भागने लग जाता है। आखिरकार वो उन्हें ब्लॉक कर देता है। वो कहते हैं तुम लड़ते नहीं पर तेज भाग लेते हो। वो उन्हें एक कागज देकर कहता है यह मेरा टाइम शेड्यूल है, इसमें से जो भी टाइम बचेगा तुम उसमें मुझे ट्रेनिंग दो। और वहाँ से चला जाता है। मिया और जोमी कहती है ये क्या कह रहा था, इसने पी तो नहीं रखी। वो दोनों उस टाइम टेबल को देखते हैं। वो देखते कि इसके अंदर खाने के सिवाय कोई फ्री टाइम ही नहीं होता। तभी मिया उसे बारीकी से देखकर एक फ्री टाइम निकाल देती है और कहती है इस टाइम में मैं उसे ट्रेनिंग दूंगी। मम्मी कहती है नहीं, मैं इसे ट्रेन करूंगी। और उस बात पर वो झगड़े करने लग जाते हैं। मिंगटन काम पर होता है। तभी वो वहाँ के एक स्टाफ से पूछता है क्या स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है। स्टाफ मेंबर कहती है कि सिर्फ एक ही बची है। तो स्टाफ से कहकर वो लास्ट आइसक्रीम को फियांगी के लिए रिजर्व कर लेता है। बाहर जाकर पर्चे बांटने लग जाता है। तभी फियांगी वहाँ पर आती है, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मांगती है। आप कहती है आप काफ़ी लकी है, उस रैबिट ने लास्ट आइसक्रीम रिजर्व करके रखी है। फियांगी उस रैबिट को देखने लग जाती है। साओमी मज़े से आइसक्रीम खा रही होती पर उसे पता नहीं था कि अभी भी रैबिट के अंदर कौन है। और यहाँ पर मिंगटन रैबिट के अंदर से उसे आइसक्रीम खाते हुए देखकर खुश हो रहा होता है। यहाँ पर बॉक्सिंग रिंग में जाओमी के डैड और सुनहाओ बॉक्सिंग कर रहे होते हैं। जाओमी के डैड एक प्रोफेशनल की तरह उस पर अटैक्स कर कर उसे हरा देते हैं। वो कहता है ये तो कोई प्रोफेशनल के बॉक्सर को भी हरा सकते हैं।
उनकी डैड कहते ये सारे स्टेप मुझे मेरे सीनियर ने सिखाए थे। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब ये स्टेप जानने वाला मैं ही एक दुनिया में अकेला हूँ। सुनाओ पूछता है क्या आप ये स्टेप मुझे सिखाओगे? तो वह कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं ये स्टेप तुम्हें सिखाऊंगा। फिर मम्मी आ जाती है, वो अपने डैड से पूछती है ये यहाँ पर क्या कर रहा है? फिर डैड कहते हैं तुमने ही तो कहा था कि मुझे स्टूडेंट्स को ट्रेन करना चाहिए, पर आप मेरे ही कॉम्पिटिटर को ट्रेन कर रही है, तो मैंने नहीं कहा था। मम्मी की डैड कहते हैं पर ये तो मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है, इसलिए मैं इसे ट्रेन करूँगा। मम्मी ये सुनकर वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तब ज़ाओमी की डैड सुनाहो से कहते हैं तुम ज़ाओमी से जल्द सुलह कर लो। अगले सीन में हमें फियांगी को दिखाया जाता है। वो कॉलेज में आ रही होती है, तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज गिरता है। वह मैच का शेड्यूल होता है। चाहती थी कि सीधे मिंगटैन उससे फाइट करे, पर इस शेड्यूल के हिसाब से उसे कई छोटे फाइट करने होंगे। पर अकड़ू और सुनाहो भी यह शेड्यूल देखते हैं। तो सुनाहो से कहता है रो हम दोनों ही एक टीम में है, इसलिए मैच के वक्त आप मुझे स्लो मारना, और ये मिंगटैन को तो मैं देख लूँगा। वो पूछता है मिंगटैन को तुम जानते हो? जानता हूँ, मेरे ही साथ उठता था बैठता था, मेरा बैग भी वही उठाता था। वो एक कमज़ोर लड़का है, वो देखो वो बाहर से जा रहा है। उसे आवाज़ लगाता है पर मिंगटैन उसे इग्नोर करके आगे जा रहा होता है। तभी आकड़ू आकर कहता है कल तुम कैसे गिड़गिड़ा रहे थे और आज एटीट्यूड दिखा रहे हो? यांगयू यह देखती है। यांगयू आती है और उसकी उंगली पकड़ लेती है। वो कहती है हमारे कॉलेज में किसे मारना अलाउ नहीं है, वरना तुम्हारी उंगली अभी तक टूट जाती होती। वो फियांगयू से अकड़ू के लिए माफ़ी मांगता है। फियांगयू को शांत होने के लिए कहता है और कहता है मैं भी ग्रुप ए में हूँ, मैं इसे देख लूँगा। वहाँ से चला जाता है। सुना अकड़ू को लाकर इस हरकत के लिए वार्न करता है। मिंगटैन को हमें काम करते हुए देखते हैं। पानी की ड्रम उठाकर एक्सरसाइज कर रहा होता है। वो खूब जोरों जोरों से तैयारी कर रहा होता है मैच की। फियांगी और उसका भाई फियांगजुई को दिखाया जाता है। फियांगजुई ड्राइवर से कहता है स्लो जाने के लिए। फियांगजू कहती है ऐसा क्यों, दादाजी डांटेंगे। वो कहता है दोस्त और उनका लड़के को मिलाने के लिए ले जा रहे हैं, अब तुम ही सोचो जल्दी जाना है कि देर से। गोल घुमाकर बेचारे ड्राइवर को परेशान करते हैं। तो उसके नए जॉब पर दिखाए जाते हैं। वहाँ का मैनेजर कहता है तुम्हें एक स्पेशल क्लाइंट के लिए सर्व करना होगा। हाँ कहता है और तैयार होने के लिए चला जाता है। यांगजियो और फियांगयू उसी होटल में आते हैं। अंदर जाते हैं तो उनके दादाजी उन्हें डांटते कहते हैं इतना लेट कहाँ हो गया। वो दादाजी का दोस्त और उनका लड़का सफाई में कहते हैं तुम्हें पता नहीं ट्रैफिक कितना होता है, ट्रैफिक में फंस गए होंगे। दादाजी उनके दोस्त और उनके बेटे से फियांगयू का इंट्रोडक्शन करते हैं। तुम दोनों तो बचपन के दोस्त हो, दूसरे को तो जानते ही होंगे। दादाजी के दोस्त का लड़का कहते हैं हाँ अच्छे से जानता हूँ। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाता यही लड़का था जिसने फियांगयू को मॉन्स्टर कहा था और उसका गिफ्ट फेंक दिया था। इस लड़के का नाम सियुल होता है। वो फियांगयू को देखकर हंसता है। फियांगयू वो सभी खाने के लिए बैठते हैं तो वह फियांगयू और सियुल के रिश्ते के बारे में बात करते हैं। तो फियांगयू कुछ बहाना कर कर वहाँ से जाने लग जाती है। तो सुनाहो से कहता है रो हम दोनों ही एक टीम में है, इसलिए मैच के वक्त आप मुझे स्लो मारना, और ये मिंगटैन को तो मैं देख लूँगा। वो पूछता है मिंगटैन को तुम जानते हो? जानता हूँ, मेरे ही साथ उठता था बैठता था, मेरा बैग भी वही उठाता था। वो एक कमज़ोर लड़का है, वो देखो वो बाहर से जा रहा है। उसे आवाज़ लगाता है पर मिंगटैन उसे इग्नोर करके आगे जा रहा होता है। तभी आकड़ू आकर कहता है कल तुम कैसे गिड़गिड़ा रहे थे और आज एटीट्यूड दिखा रहे हो? यांगयू यह देखती है। यांगयू आती है और उसकी उंगली पकड़ लेती है। वो कहती है हमारे कॉलेज में किसे मारना अलाउ नहीं है, वरना तुम्हारी उंगली अभी तक टूट जाती होती। वो फियांगयू से अकड़ू के लिए माफ़ी मांगता है। फियांगयू को शांत होने के लिए कहता है और कहता है मैं भी ग्रुप ए में हूँ, मैं इसे देख लूँगा। वहाँ से चला जाता है। सुना अकड़ू को लाकर इस हरकत के लिए वार्न करता है। मिंगटैन को हमें काम करते हुए देखते हैं। पानी की ड्रम उठाकर एक्सरसाइज कर रहा होता है। वो खूब जोरों जोरों से तैयारी कर रहा होता है मैच की। फियांगी और उसका भाई फियांगजुई को दिखाया जाता है। फियांगजुई ड्राइवर से कहता है स्लो जाने के लिए। फियांगयू कहती है ऐसा क्यों, दादाजी डांटेंगे। वो कहता है दोस्त और उनका लड़के को मिलाने के लिए ले जा रहे हैं, अब तुम ही सोचो जल्दी जाना है कि देर से। गोल घुमाकर बेचारे ड्राइवर को परेशान करते हैं। तो उसके नए जॉब पर दिखाए जाते हैं। वहाँ का मैनेजर कहता है तुम्हें एक स्पेशल क्लाइंट के लिए सर्व करना होगा। हाँ कहता है और तैयार होने के लिए चला जाता है। यांगजियो और फियांगयू उसी होटल में आते हैं। अंदर जाते हैं तो उनके दादाजी उन्हें डांटते कहते हैं इतना लेट कहाँ हो गया। वो दादाजी का दोस्त और उनका लड़का सफाई में कहते हैं तुम्हें पता नहीं ट्रैफिक कितना होता है, ट्रैफिक में फंस गए होंगे।
दादाजी उनके दोस्त और उनके बेटे से फियांग्यू का इंट्रोडक्शन करते हैं। तुम दोनों तो बचपन के दोस्त हो, दूसरे को तो जानते ही होंगे। दादाजी के दोस्त का लड़का कहते हैं हाँ अच्छे से जानता हूँ। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाता है, ये लड़का था जिसने फियांग्यू को मॉन्स्टर कहा था और उसका गिफ्ट फेंक दिया था। इस लड़के का नाम सियूल होता है। वो फियांग्यू को देखकर हंसता है। फियांग्यू वो सभी खाने के लिए बैठते हैं तो वह फियांग्यू और सियूल के रिश्ते के बारे में बात करते हैं। तो फियांग्यू कुछ बहाना कर वहाँ से जाने लग जाती है।